जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले एक वर्ष पूर्व राजस्थान की जनता ने इस राजस्थान में जिस प्रकार का, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में खड़ा कर रखा था, उस अराजक माहौल से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले एक वर्षों में जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को अमली जामा फैलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55% से अधिक काम करने का एक वर्ष में ही पूरा करने का प्रयास किया। सफलतम एक वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन एक वर्षों में प्रधानमंत्री जी की जो सोच कि ये देश एक भारतीय नागरिक के राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत बनकर खड़ा हो, इस देश में जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा के आधार पर जो राजनीति चलती है ये सब समाप्त हो और इस देश में केवल 4 जातियाँ रहें। वो 4 जातियाँ युवा, किसान, महिला और गरीब। इन 4 जातियों के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले एक वर्ष में गरीब, किसान, युवा, महिला इनको केंद्र में रखकर अपनी सरकार को पिछले एक वर्ष में चलाने का काम किया और राजस्थान की जनता को के जीवन में, इन चारों जातियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी में महिलाओं से संबंधित, हमारी बेटियों से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं जो राजस्थान में चल रही है, उनको पिछले एक वर्ष में अच्छे ढंग से अमली जामा फैलाने का काम करते हुए माननीय भजनलाल जी ने हमारे समाज की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने का काम किया। उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में महिला सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बेटियां धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रही है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले एक वर्ष पूर्व राजस्थान की जनता ने इस राजस्थान में जिस प्रकार का, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में खड़ा कर रखा था, उस अराजक माहौल से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले एक वर्षों में जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को अमली जामा फैलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55% से अधिक काम करने का एक वर्ष में ही पूरा करने का प्रयास किया। सफलतम एक वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन एक वर्षों में प्रधानमंत्री जी की जो सोच कि ये देश एक भारतीय नागरिक के राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत बनकर खड़ा हो, इस देश में जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा के आधार पर जो राजनीति चलती है ये सब समाप्त हो और इस देश में केवल 4 जातियाँ रहें। वो 4 जातियाँ युवा, किसान, महिला और गरीब। इन 4 जातियों के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले एक वर्ष में गरीब, किसान, युवा, महिला इनको केंद्र में रखकर अपनी सरकार को पिछले एक वर्ष में चलाने का काम किया और राजस्थान की जनता को के जीवन में, इन चारों जातियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी में महिलाओं से संबंधित, हमारी बेटियों से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं जो राजस्थान में चल रही है, उनको पिछले एक वर्ष में अच्छे ढंग से अमली जामा फैलाने का काम करते हुए माननीय भजनलाल जी ने हमारे समाज की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने का काम किया। उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में महिला सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बेटियां धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनेकों प्रकार की आने वाले दिनों में किस प्रकार राजस्थान सरकार महिलाओं के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाते हुए महिलाओं की बराबर की भागीदारी राजस्थान में खड़ी हो, इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की दिशा में बढ़ रही है।